हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम कराएंगे ROARO 2017 क्वेश्चन पेपर। इससे पिछले पार्ट में 70 क्वेश्चन करा दिए हैं, इस पार्ट में 70 क्वेश्चन कराएंगे। पहला 71वां क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था? होता इराक। क्वेश्चन नंबर है 72, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी, चंदन परजीवी, आर्किड अधिपादप एपीफाइट, डी घटपर्णी जलोहित। यही ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016-17 में थी। इसका कॉमन नंबर मिला था। अगला क्वेश्चन है 74, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। मृत्तिका, गाद, बालू। 75, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? संस्थान और स्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान श्रीनगर। यही सम्मिलित नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। क्वेश्चन नंबर है 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है। अगेती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है। जूटकंड फाल्स स्मर्जो जौ में पाए जाने वाला रोग है। खैरा धान में पाए जाने वाला रोग है। जो सी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण आर, मृत्तिका में रद्राकांश बड़े आकार में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर है 79, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? वह है दलाल। अगला क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? वह भी अभियांत्रिकी वस्तुएं, इंजीनियरिंग सामान। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, सहभागी नहीं है? वह है इफको। क्वेश्चन नंबर 82, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में बांध और सूची सेकंड में नदी। एक है 2 दुलहस्ती चिनाब नदी, गांधी सागर, चंबल नदी, उकाई तवा, उकाई तापी नदी, तवा तवा। 82, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में घास के मैदान, सूची सेकंड में देश। ए का 3 है पंपास दक्षिण अफ्रीका, बी का है 4 उस्टेज हंगरी, सी का है 2 वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डांस डी का है 1 ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है 84, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? वह है दूरसंचार। क्वेश्चन नंबर है 85, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। 86,
चिक्वामाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? वह तांबा। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? वह धारवाड़ समूह। क्वेश्चन नंबर 88 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छित है? 21.54। क्वेश्चन नंबर 89 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है राष्ट्रीय उद्यान और सूची सेकंड में है राज्य। ए का है 3 एनांतरगी नागालैंड, बी का है 1 वेतला झारखंड, सी का है 4 सिरोही मणिपुर और डी का है 2 गोयदी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर है 90 पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर है 91 भारत में तटीय राज्यों की संख्या है वह है 9। क्वेश्चन नंबर 92 भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? वह है बिहार। क्वेश्चन नंबर है 93 माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है जन्म नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 94 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? वो है राजस्थान। अगला है 95 वर्ष 2011 की जनगणना में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? वो है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर है 96 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? वो है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर है 97 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी 31.16। क्वेश्चन नंबर 98 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में पहाड़ियाँ और सूची सेकंड में राज्य। ए का 1 गारो मेघालय, बी का 3 मिरी अरुणाचल प्रदेश, सी का 2 कोल्लई मलाई तमिलनाडु, ढालमा झारखंड। क्वेश्चन नंबर है 99 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? वह है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 100 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भाग में द्वितीय स्थान पर है? वह है मिजोरम। अगला क्वेश्चन है 101 वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। क्वेश्चन नंबर है 102 पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। 2 द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर से उत्पादन से है। उपरोक्त में से सही कथन है 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर है 103 एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। क्वेश्चन नंबर है 104 निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 105 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में
महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी 42.61। क्वेश्चन नंबर 106, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी 11.45%। क्वेश्चन नंबर 107, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? वह है इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 108, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 109, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 110, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना था? 42-83-84.52 करोड़। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोकभाषा है। कारण आर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 111, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? वह है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 113, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है जैव मंडल। क्वेश्चन नंबर है 114, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? वो है बलिया। क्वेश्चन नंबर है 115, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहर और विशेषता। इसमें सी सुमेलित नहीं है। झांसी औद्योगिक केंद्र, वाराणसी संस्कृति एवं धर्म से संबंधित, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, मुरादाबाद पीतल उद्योग। अगला क्वेश्चन है 116, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कन्नौज इत्र का शहर है। कारण आर, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 118, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, टू औद्योगिक अनुमोदन। कूट केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर है 119, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर है 120, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मरे इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। सेकंड, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है 60 तथा 500। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं दिल्ली तथा पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्था और स्थापना वर्ष। इसमें भी कॉमन नंबर है। क्वेश्चन नंबर है 124, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी वे के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई।
अगला क्वेश्चन 125 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 126 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर जीडीपी का 3.5% रखा गया। सेकंड वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.3% लक्षित किया गया है। पॉइंट 3 वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.1% अनुमानित किया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, केवल 1 तथा 2। क्वेश्चन नंबर 127 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारण ए, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। कथन आर, वर्ष 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू हो जाने के कारण सापेक्षता कम थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर का सही स्पष्टीकरण आर है। क्वेश्चन नंबर 128 भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा है? वाणिज्यिक ऋण। अगला क्वेश्चन है 129 भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट 1 इसमें पंचायतों को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया। सेकंड इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 130 दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 131 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? वह गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन 132 काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 133 उत्तर प्रदेश के उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 134 उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सेकंड उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। थर्ड उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। उपरोक्त में से सही स्पष्टीकरण कौन सा है? इसका आंसर है सी, केवल 1, 2 तथा 4। अगला क्वेश्चन है 135 उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। क्वेश्चन नंबर है 136 2017-18 के संघ बजट में निम्नलिखित में से कौन घटित नहीं हुआ? केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 137 एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके चित्र को देख रहा था? इसका आंसर है अपने पुत्र का। क्वेश्चन नंबर 138 बैन रेखा चित्र की सहायता से तर्क वाक्य कुछ फेरी वाले लखपति का सही प्रतीकीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर है 139 एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1/4 मीटर फिसल जाता है, तो वह खंभे की चोटी पर कब पहुंचेगा? इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 140 भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश।
थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।